गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग इस वीडियो में गुप्त वंश के बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गुप्त वंश, ठीक है। इस वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त थे। जो श्रीगुप्त थे इस वंश के संस्थापक थे। और ये जो थे श्रीगुप्त, ये कुषाणों के सामंत थे, जिसके पिछले वीडियो हम लोग देखेंगे। तो मैंने बताया था कि कुषाण वंश जब हम लोग पढ़ रहे थे उस समय हम लोग कुषाणों के सामंत जो थे श्रीगुप्त को पढ़ा था, ठीक है। तो ये जो है सामंत थे और बाद में ये कुषाण से अलग होकर ये खुद का सामंत छोड़कर ये खुद के राजा बन गए, उस क्षेत्र के जो है राजा बन गए। इस वंश का संस्थापक श्रीगुप्त द्वारा किया गया था। संभवतः ये 240 से 280 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 240 से 280 ईस्वी में हुआ था। हम लोग ईस्वी में आ चुके हैं, ठीक है। श्रीगुप्त कुषाणों के सामंत थे। श्रीगुप्त कौन थे? कुषाणों के सामंत थे। किसके सामंत थे? कुषाणों के सामंत थे, ठीक है। हम लोग वही चीज पढ़ रहे हैं जो बिहार से रिलेटेड है, ठीक है। अगर हम लोग उधर बढ़ते पूरा अगर भारत का पढ़ते तो हम लोग अभी सातवाहन वंश, वाकाटक वंश, बहुत सारा वंश पढ़ते। हम लोग सारा वंश को स्किप कर रहे हैं। उस सब वंश को हम लोग बिहार जो है हिस्ट्री के पोर्शन में पढ़ चुके हैं। ये हमारा बिहार के परिप्रेक्ष्य में है, ठीक है। तो हम लोग शुरू करना चाहते हैं। श्रीगुप्त कुषाणों के सामंत थे, ठीक है। नोट: सामंत का अर्थ होता है किसी बड़े प्रभावी राजा, कोई बड़ा प्रभावी राजा के नियंत्रण में छोटे प्रदेश का राजा बनाया जाता है और वहाँ का जो टैक्सेशन है वो सब चीज लेकर जो है प्रभावी राजा को देना होता है, ठीक है। और कुछ हिस्सा को रख के अच्छा सारा जो टैक्स वगैरह है बड़े राजा को दिया जाता है। सामंत का अर्थ होता है किसी बड़े प्रभावी राजा के नियंत्रण में छोटे प्रदेश का राजा बनाया जाता है, ठीक है। श्रीगुप्त ने महाराज की उपाधि धारण किया। श्रीगुप्त ने किस का उपाधि धारण किया था? महाराज की उपाधि। घटोत्कच जो थे ये श्रीगुप्त के पुत्र थे। घटोत्कच कौन थे? ये श्रीगुप्त के पुत्र थे। इन्होंने भी कुषाणों के सामंत बनकर शासन व्यवस्था चलाया था। घटोत्कच जो थे ये श्रीगुप्त के पुत्र थे। श्रीगुप्त के पुत्र थे। इन्होंने भी कुषाणों के सामंत बनकर शासन व्यवस्था चलाया। घटोत्कच जो थे ये श्रीगुप्त के पुत्र, जो श्रीगुप्त के पुत्र थे। घटोत्कच कौन थे? श्रीगुप्त के पुत्र थे। इन्होंने भी कुषाणों के सामंत रखकर, इन्होंने ये भी जो थे श्रीगुप्त भी कौन थे? सामंत थे। और जो इनका पुत्र घटोत्कच था ये भी कुषाणों के सामंत रहकर ही शासन व्यवस्था चलाया। बाद में इसके बाद आता है बाद में आए चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम आए तो वे ये आप चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है, ये चंद्रगुप्त मौर्य आता है मौर्य वंश का। ये चंद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त प्रथम। ये इन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण किया। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज का उपाधि धारण किया था। चंद्रगुप्त प्रथम लक्ष्मी वंश की राजकुमारी कुमार देवी, लक्ष्मी वंश के राजा कुमार देवी से विवाह किए थे। चंद्रगुप्त ने लक्ष्मी वंश के जो राजकुमारी है कुमार देवी, तो उन्हीं से इन्होंने विवाह किया था। इससे उन्हें वैशाली दहेज में मिला था। इससे उन्हें वैशाली दहेज के रूप में मिला था। वैशाली जो है दहेज के रूप में मिला था। कुमार गुप्त प्रथम के शासन काल में नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ। कुमार गुप्त प्रथम के शासन काल में, कुमार गुप्त का जो शासन काल था उस समय नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ। किस वंश का स्थापना हुआ? नालंदा विश्वविद्यालय का उस समय स्थापना हुआ कुमार गुप्त के शासन काल में। जो है नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ। गया में स्थित विष्णुपद मंदिर है। गया में स्थित विष्णुपद मंदिर का निर्माण गुप्त वंश के शासकों ने कराया था। और ये नालंदा विश्वविद्यालय का जो स्थापना है आपका कुमार गुप्त प्रथम ने किया था, ठीक है। और इसमें यही रिलेटेड आया था। और गया में स्थित जो विष्णुपद मंदिर है इसका निर्माण गुप्त वंश के शासन काल में ही हुआ था। गुप्त वंश के शासन काल में ही गया का जो विष्णुपद मंदिर का स्थापना हुआ था। और ये लक्ष्मी वंश की राजकुमारी जो कुमार देवी से चंद्रगुप्त प्रथम ने विवाह किया था और वैशाली दहेज में मिला था। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? कुमार गुप्त ने। और गया का जो विष्णुपद मंदिर है वो
आपका उसका निर्माण किसने किया था? कोत वंश के शासकों ने ही किया था। तो ये हम लोगों ने जो बिहार से इम्पोर्टेंट जितना था गुप्त वंश में पढ़ना था वो हम लोगों ने पढ़ लिया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बिहार में जो बिहार के क्षेत्रीय राजवंश है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो क्षेत्रीय वंश के देखने के बाद हमारा जो प्राचीन जो हिस्ट्री है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा बिहार के परस्पेक्टिव में। उसके बाद हम लोग एशियन खत्म कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग मेडिवल में चलेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।